हाय दोस्तों, स्वागत है एक नए दिन में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ। निंग पिंग 360 केबल कार और बिग बुद्धा और उसके पास में एक मोनेस्ट्री है वो देखने के लिए। तो वो चीज़ें आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो ये थी अपनी बस, अब उतर गए हैं। अब थोड़ा सा वॉक करके चलते हैं निंग पिंग के स्टेशन पे केबल कार बोर्ड करने के लिए। तो ये है एंट्री केबल कार टिकटिंग ऑफिस और केबल कार बोर्ड करने के लिए। एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, गर्मी का टाइम है तो ये अच्छी बात है। चलें ऊपर चलते हैं। ओह, ये एस्केलेटर्स लेके ऊपर आ गए। अब देखा जाए टिकट का क्या हिसाब है। थोड़ा सा वॉक और है अभी। वैसे स्टेशन तो सामने दिख ही रहा है। आई थिंक कहीं कहीं टिकटिंग ऑफिस भी होंगे। तो देखते हैं आगे क्या क्या है। वैसे व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा आ रहा है। हांगकांग के माउंटेन्स तो काफ़ी ग्रीन है ही, तो अच्छा व्यू देते हैं। ये इस तरफ का व्यू है। स्काई भी आज काफ़ी अच्छा, एकदम नीला प्यारा सा लग रहा है। और इस स्क्रीन पे शायद टिकटिंग दिखा रहा है कितने कीमत है इनकी। तो राउंड ट्रिप और सिंगल टिकट दो टाइप ले सकते हैं आप। दो टाइप के केबिन होते हैं, स्टैंडर्ड केबिन और क्रिस्टल केबिन। तो ये प्राइसिंग है। थोड़ा सा तो महंगी साइड रहती है हांगकांग की चीज़ें, बट ये जो एक्सपीरियंस है ये CNN और US टुडे वगैरह में टॉप 10 केबल कार्स इन द वर्ल्ड में आता है। चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। टिकट्स ले ली हैं स्टैंडर्ड केबिन की। अभी तो क्यू काफ़ी लंबी है, तो धीरे धीरे करके सब आगे बढ़ रहे हैं। ये क्रिस्टल केबिन के टिकट्स है। क्रिस्टल केबिन्स में ग्लास का फ्लोर रहता है, वो काफ़ी बेटर लगता है। और प्राइसिंग के हिसाब से हमने फ़िलहाल तो स्टैंडर्ड केबिन लिया है। कभी देखेंगे आगे क्रिस्टल केबिन अगर मूड करा तो अभी तो इंतज़ार करना है, फिर केबल कार में अंदर एंट्री लेते हैं। क्योंकि है कुछ नज़ारे फ़िलहाल वेटिंग क्यू से बाहर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहे हैं। जब लोग केबिन में बैठते हैं, हो सकता है बाहर परचेज करने के लिए बाद में। दो टाइप के केबिन है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये स्टैंडर्ड केबिन है सारे ब्लू वाले, और ये जो गोल्डन कलर का है ये है क्रिस्टल केबिन। इसका फ्लोर भी ट्रांसपेरेंट रहता है, इससे व्यू काफ़ी अच्छा आता है, पर ऑब्वियसली उस हिसाब से प्राइसिंग भी है। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं अपना टर्न आने का। तो अब एंटर कर रहे हैं केबिन में। थोड़ी फिर दरवाजे हो गए बंद, अब सफ़र शुरू करते हैं। तो जितनी स्पीड पिक करती है और अच्छे व्यूज़ पे जाती है, आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ। तो इसका ऑपरेशन शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 2006-2007 के आसपास, और टोटल लेंथ जो है इसकी वो 5700 मीटर्स की है, और ऑलमोस्ट 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चलती है ये। तो ऐसे कुछ व्यूज़ हैं इनिशियली। काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं। एक चीज़ और नोटिस करी मैंने कि जो क्रिस्टल केबिन में थे उनको एक ग्रुप को एक ही केबिन में कर रहे थे, पर हम मतलब स्टैंडर्ड केबिन वालों को केबिन शेयर करना है। ये था हमारा स्टेशन जहाँ से हमने बोर्ड करा था, और जा रहे हैं आगे की ओर। तो ये हमारा पहला स्टेशन काइंड ऑफ आ रहा है। तो जहाँ पे भी केबल कार को टर्न होना होता है या एक्यूट एंगल होता है, तो वहाँ पे एक ये स्टेशन बनता है। टोटल इस केबल कार में टोटल चार स्टेशन हैं ऐसे। एक तो मेन ट्रिंचुंग जहाँ से बोर्ड करते हैं, और एक मेन नोंगपिंग विलेज का है जहाँ पे कि आपको उतरना होगा मैं नीचे। उसके अलावा 2 इंटरमीडिएट स्टेशन आते हैं जहाँ पे ये टर्न करती है। जैसे कि एक्यूट एंगल पे भी टर्न कर रही है, सो इट्स स्लोइंग डाउन।
और बार यूजुअली ऑपरेट करती है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि CNN और US टुडे की लिस्ट में वर्ल्ड के टॉप 10 केबल कार्ट में आती है ये, विथ टोटल लेंथ ऑफ 5.7 किलोमीटर। ऑलमोस्ट इसका एक तरफ का ट्रिप जो है वो 25 मिनट के आसपास का रहता है। और यूजुअली राउंड ट्रिप भी बुक करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, क्योंकि इस राउंड ट्रिप लेना काफ़ी किफ़ायती पड़ता है वन वे ट्रिप कंपैरिजन में। और व्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको वो विलेज से नीचे आना है वापस टू मेन एरिया टू रीच एनी MTR स्टेशन, तो बसेस लेनी पड़ेंगी और बस ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर लगा देती है। तो ये दोनों ही तरीके से किफ़ायती पड़ जाता है। और सेफ्टी रिपोर्ट भी काफ़ी सब ठीक रहा है। इनिशियली 2006-2007 में के इनिशियल 1-2 सालों में कुछ इंसिडेंसेस हुए थे, अदरवाइज उसके बाद तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है इसका। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी लंबा है और अभी तो काफ़ी आगे तक है। 都灑去咧，去呢度北港都算 और सामने एयरपोर्ट भी दिख रहा है हमें जूम करने पे, काफ़ी दूर, पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। 咁個速度一路嚟到。और चूँकि हांगकांग के सारे ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं तो सारे ग्रीन तो रहते ही हैं। एयरपोर्ट का तो बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। और आई थिंक ये कार्गो टर्मिनल है, मेरे ख्याल से अधिकतर कार्गो प्लेन्स ही हैं। और ये कोई एक टर्मिनल दिख रहा है जहाँ पे प्लेन्स खड़े हैं, चाइना एयरलाइन के और 1-2 और। 咁啊，華點點攞啊咁啊？我話 AI 影喎佢，有啊，後面都有。哦，有冇風啊？啊，呢度斜風。 केबल के कार में बैठने का ये भी काफ़ी फ़ायदा रहता है कि एरियल व्यू आपको मिलता है पूरे शहर का। और यूजुअली ये अच्छे अट्रैक्शंस के पास ही बनी रहती है, उन चीज़ों का भी एक एरियल व्यू देखने को मिल जाता है और नज़ारे बहुत ही शानदार हैं। केबल कार के ऊपर इन लोगों ने ऐसे वेंट खोले हुए हैं जिससे काफ़ी तेज़ हवा आ रही है अंदर। और उस विलेज तक जाने का एक और रास्ता ये हो, आप हाइक करके भी जा सकते हैं। आई थिंक इट विल गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट हाइक, क्योंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है इस विलेज की। और जो हमारे साथ में ग्रुप बैठा है वो लगातार बातें कर रहा है कि बहुत मेरी आवाज़ आप लोगों को बहुत क्लियरली नहीं आ रही होगी। कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग। 好大， नज़ारे बहुत अच्छे हैं। 9月尾，夏天30幾度。 और ये एक अंडर ओशन टनल है। 哇！ आई थिंक ये जुहाओ और हांगकांग को कनेक्ट करती है टनल, ये अंडर वाटर टनल। 呢個出到嚟啊喺下邊。 चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर सब अलग लेवल का ही है। और ये जो आपको ब्रिज के दूसरे एंड पे आइलैंड और कुछ बिल्डिंग्स थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं, ये जूहाई चाइना का है, ये मेनलैंड का पार्ट आ जाता है। तो हांगकांग और चाइना कनेक्टेड है इस एक ब्रिज के थ्रू, और भी कनेक्शंस हैं, लैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं। और जूहाई और हांगकांग के कनेक्शन के लिए एक ब्रिज है, इट्स सम पार्ट अंडर ओशन और बाकी का ऊपर। 爹哋嗰度係 Looks pretty long. आधे घंटे का सफ़र पूरा हो गया है इतने अच्छे मेहमानों के साथ। 7 वालों की बातें अब तक ख़त्म नहीं हुई, लगातार चल रही हैं। तो ऐसे कुछ नज़ारे मिलेंगे आपको जब आप आएंगे इस केबल कार से।
अभी नीचे उतर के नीचे के व्यूज़ भी ऑब्वियसली देखना ही है। चलो भाई पहुंच गए। व्यूज़ तो अच्छे थे, बस कमेंट्री से मुक्ति मिली। वेदर यहाँ का थोड़ा प्लेजेंट है कंपेयर टू नीचे जो हांगकांग पे था, वह भी ऑल्टीट्यूड की वजह से थोड़ा सा कूलर ब्रीज है। और ये मज़ेदार ऑल ग्रीन व्यूज़, हवा भी अच्छी चल रही है, उससे भी वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया। अदरवाइज़ नीचे तो काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो फिर ये कुछ वॉकवे है बाहर जाने के लिए। सामने है बढ़िया क्लियर ब्लू स्काई। तो ये लोग एक्चुअली केबल कार में घुसते ही एक फ़ोटो लेते हैं। अगर आपको फ़ोटो का प्रिंट चाहिए तो आई थिंक यहाँ से ले सकते हैं। चार्जेस वगैरह के बारे में आई एम नॉट श्योर, बट हम लोगों को तो ये लेने का फिलहाल तो मूड नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं सीधे। फ़ोटोज़ का प्राइस पता करा हम लोगों ने, ऑलमोस्ट 3,500 की एक फैमिली फ़ोटो थी, और जो सिंगल बच्चे के लिए थी वो भी ऑलमोस्ट 3,000 की थी। तो काफ़ी महंगी फ़ोटोज़ दे रहे हैं, तो नॉट आई डोंट थिंक दे आर लाइक वर्थ इट। तब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है और आपको भी दिखाया जाएगा। ये एक चीज़ इन्होंने बना रखी है, आई डोंट नो ये कौन से डॉग्स होते हैं। आई थिंक लुलुबी डॉग, समथिंग लाइक दैट या। सो ये कुछ एंट्रेंस है नोंगपिंग विलेज की। ऑप्टिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस, हैप्पीनेस, पीस, लक, हेल्थ, फॉर्च्यून, सक्सेस। खाने पीने की काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं यहाँ पे, पर वीकेंड पे जितनी भीड़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी नहीं है। कुछ कैफ़ेज़ हैं, खाने पीने का है, सबवे भी दिखाई दे रहा है उसका। अब हम लोग वॉक करके जा रहे हैं बिग बुद्धा की तरफ। ये ब्रिज सा है, और जैसा आजकल सारे ब्रिज पे काफ़ी फैशन में आ गया, पेरिस की कॉपी करते हुए लव लॉक्स लटका दिए हैं सभी ने। एक शहर से शुरू हुआ था, बट काफ़ी ट्रेंडी हो गया है ये हर जगह के हिसाब से। स्टारबक्स एज यूजुअल, पूरी दुनिया के हर कोने में मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स रहता ही है। और ये बिग बुद्धा का भी व्यू आ रहा है, काफ़ी क्लियर, लुक्स वेरी नाइस एक्चुअली। तो बिग बुद्धा के बारे में आपको बताऊं, और आई थिंक ऑलमोस्ट 96 में बना था ये, और ब्रॉन्ज स्टैचू है, अराउंड 56 मीटर्स हाइट है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड अराउंड 260 स्टेप्स इसको ऊपर चढ़ने के लिए जाना होता है। तो यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है, वहाँ के सेंट्स जापान वगैरह कहीं ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ के बुद्धा स्टैचूज़ देखे और उससे मोटिवेट होकर फिर ये बनाने का ट्राई करा। तो चढ़ते हैं ऊपर, देखेंगे इसे भी। काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉप्स बना रखी हैं वैसे रास्ते में। ये कुछ साई और ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया की फेवरेट शॉप 7-Eleven यहाँ पे भी। तो ये है एंट्री नोंगपिंग विलेज की। इसके पहले का और जो एरिया है पूरा टूरिस्ट डेवलप करा है, और केबल कार भी जो बनाई है वो इस विलेज को विजिट करने के लिए बनाई गई थी, प्लस ऑब्वियसली बिग बुद्धा। तो देखते हैं, लेट्स सी ये विलेज कैसा है। ये 12 जनरल्स हैं जिनकी फ़ोटो स्टैचूज़ बना रखे हैं इन्होंने। दिस इज़ महिरा, और अलग अलग टाइम पे प्रोटेक्ट करते हैं ये।
से इनका देखा जाए, ये लुक्स प्रिटी एंग्री और सबका वेपन भी अलग अलग है हम देखेंगे तो। सो ही इज़ जनरल वज्रा 7 PM to 9 PM। Okay, so are basically तो विलेज के उस वॉक के पास के बाद ये कुछ फ्लैग्स लगे हैं, चाइना, हांगकांग और एक कलरफुल फ्लैग है, एक और वैसा ही गेट, माउंटेन व्यू। और ये अब क्लाइम्ड है वो द बिग बुद्धा 268 स्टेप्स। चलिए भाई चढ़ाई शुरू करी जाए। स्टेयर्स पे काफी भीड़ है। तो फाइनली अपना क्लाइम ख़त्म हुआ और पहुंच गए ऑलमोस्ट 260-70 स्टेयर्स के बाद। होय ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं था बट सांस तो चढ़ गई। मेरे ये कुछ स्टैचूज़ हैं, व्यू एज यूजुअल जैसा माउंटेनियस एरियाज में होता है विथ हाइट, काफ़ी अच्छा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। à Singapour où tu as 2-3 trucs et comme tu आई थिंक थोड़ा सा और ऊपर जा सकते, तो चलिए और थोड़ी स्टेयर्स चलते हैं। कोशिश करते हैं बिग बुद्धा को टच करने की। ओह इसके ऊपर जाना अलाउड नहीं है। चारों तरफ ये स्टैचूज बनाए हुए हैं। आई एम नॉट श्योर कि इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर किसी को पता हो तो बिल्कुल बताइएगा। आई थिंक इसके अंदर से है ऊपर जाने के लिए। ये कुछ और सोवेनियर शॉपिंग के लिए कुछ कुछ दुकानें हैं। तो स्टैचू के नीचे एक एग्जीबिशन सा बना रखा है जिसके अंदर से आप बिग बुद्धा के काफ़ी पास आ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। बट स्टिल यू कैन नॉट गो अराउंड इट। यहाँ से एग्जिट है और फिर उसके बाद सीधे नीचे जाना है स्टेयर्स से। काफ़ी अच्छा है एक्सपीरियंस ओवरऑल, और स्टैचू भी काफ़ी अच्छा और फेशियल फीचर्स हैं उसके काफ़ी पीसफुल है। सो इट लुक्स वेरी नाइस। और अब ये जो सामने आपको दिख रही है एक मोनेस्ट्री है। हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, आई एम नॉट श्योर आवाज़ कैसी आ रही होगी। अब नेक्स्ट और चलेंगे, कुछ देर इन नज़ारों पे के साथ आराम करा जाए, फिर नीचे का सफ़र शुरू करते हैं। चलिए अब नीचे चला जाए। वैसे नीचे जाना तो ऑब्वियसली काफ़ी आसान होगा कंपेयर टू ऊपर आने से। वैसे ऊपर आना भी कोई मुझे मुश्किल नहीं लगा, ठीक था। 260-270 स्टेयर्स, सांस तो चढ़ गई थी पर नॉट डिफ़िकल्ट, आई थिंक डूएबल। तो ये है कुछ नज़ारे तब बिग बुद्धा के जब आप बीचों बीच खड़े हो जाएंगे स्टेयर्स के। काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये हमारा नीचे जाने का रास्ता, और ये ख़त्म हो गया हमारा बिग बुद्धा का क्लाइम हांगकांग और चाइना के फ्लैग्स के साथ। एंड में कुछ थोड़ी बहुत और सोवेनियर शॉपिंग अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दे से नो फोटो अलाउड। तो अब बिग बुद्धा से नीचे आके चल रहे हैं मोनेस्ट्री की ओर। ये है मोनेस्ट्री, इसका नाम मैं आगे पढ़ के बताता हूँ आप लोगों को।
ओके, तो ये है पो लिन मोनेस्ट्री। इसी के सेंट्स जब जापान गए थे तो उन्हें मोटिवेशन आया था बिग बुद्धा बनाने का, और जैसा बाकी मोनेस्ट्रीज में भी होता है। आगे थोड़ी सी अगरबत्तियाँ, स्मेल बहुत अच्छी आ रही इनसे। और ये बीच में कुछ अलग डिज़ाइंस की काफ़ी बड़ी बड़ी अगरबत्तियाँ हैं देखा जाए तो। और इधर आएगा हॉल ऑफ ग्रेट हीरोज और ग्रैंड हॉल ऑफ 10,000 बुद्धास। चलिए देखते हैं। काफ़ी पीसफुल है। लोग अपनी प्रेयर्स दे रहे हैं। और इधर एक पूरा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है जो कि हांगकांग और चाइना के हिसाब से काफ़ी सरप्राइजिंग है। फुल वेजिटेरियन रेस्टोरेंट सी पब्लिक जगह पे ना, कुछ इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ऑब्वियसली हैं हांगकांग में। वेजिटेरियन खाना वैसे यूजुअली मिल जाता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये कुछ और स्टेयर्स मोनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए, तो आइए चढ़ के देखते हैं। उस मोनेस्ट्री से निकल के जब बाहर आएंगे तो फिर ग्रेट हॉल ऑफ 10,000 बुद्धास। ये मोनेस्ट्री भी काफ़ी पीसफुल और अच्छी बनी हुई है, स्पेशली इस हाइट पे जहाँ वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। काफ़ी क्रेनिंग्स हैं इन पिलर्स पे, टिपिकल चाइनीज़ कल्चर विद ड्रैगन्स। ऑब्वियसली बुद्धा का तो इम्पोर्टेंस है मोनेस्ट्री में। हांगकांग और चाइना का फ्लैग एज यूजुअल। और अभी हम नीचे जा रहे हैं हॉल ऑफ ग्रेट 10,000 बुद्धास से। ये एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, लेट्स सी क्या रहता है यहाँ पे। ये है दिल्ली वेजिटेरियन कैफ़े। देखें क्या क्या है। मैंगो पुडिंग, मैंगो कोकोनट, पीनट्स, मोची, बारबेक्यू स्ट्रेस, बन, शाओका। तो बन वगैरह है, कुछ पैन स्वीट केक, टर्निप केक, स्प्रिंग रोल। ना हम उनके उम्र बोलते हैं कि भाई நான் மாதிரி பண்ணால் நமக்கு வந்து கண்டினியூ தானே செய்யும்। तो यहाँ से तो कुछ लेने लायक लगा नहीं। मतलब पैसे तो ऑप्शंस ठीक है, अगर कुछ नहीं हो तो ले सकते हैं। पर आगे और कुछ रेस्टोरेंट है, जैसे हमने देखा था विलेज में एंट्री करते ही, तो वहाँ पे चल के ट्राई करते हैं कुछ, अगर और कुछ बेटर ऑप्शन मिलता है खाने के लिए। तो अब वापस जा रहे हैं और वापस जाते हुए भी आपको नहीं शॉप्स के थ्रू गुजरना है। अब ऊपर तो कुछ खाने का हमें ठीक ठाक लगा नहीं, तो अब नीचे कुछ खाने का देखा जाए, फिर वापस केबल कार लेके नीचे जाएंगे। इंटरेस्टिंग शॉप्स है वैसे। ये एक शॉप है सिर्फ चॉपस्टिक की। वैसे चॉपस्टिक तो ऑब्वियसली चाइनीज़ कल्चर में काफ़ी फेमस है, तो अलग अलग डिज़ाइंस की चॉपस्टिक्स हैं। अगर हम लेना चाहें तो ये को ले सकते हैं। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं इस एरिया से। सबवे पे खा लिया, ठीक था, तो अब फिर से अपनी स्टैंडर्ड केबल कार लेते हैं और नीचे की ओर चलते हैं। होपफुली इस बार थोड़ा सा कम बात करने वाली फैमिली मिले साथ में, तो आप लोगों को जाते वक्त की भी
व्यू दिखाए जाए कैसे रहेंगे। ये निकल गए अपना केबल कार से। तो दोस्तों बाहर आ गए हैं अब केबल कार वाले एरिया से, अब वापस घर की ओर जाएंगे। ये था सफ़र हमारा केबल कार का, बिग बुद्धा का और मोनेस्ट्री का। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ और हांगकांग आपको दिखाऊंगा फ़िलहाल अभी, क्योंकि अगला इंटरनेशनल ट्रिप तो हमारा प्लान नहीं है, पर होपफुली अगले 1-2 महीने में कुछ ना कुछ प्लान करेंगे और फिर हांगकांग के बाहर भी जाएंगे। तब तक एक एक करके हांगकांग के अलग अलग अट्रैक्शंस एक्सप्लोर करते हैं। फिर मिलते हैं अगली बार, ख्याल रखिएगा अपनी।